एक ऐसा इंसान जिसने अपने 8 साल की डिक्टेटरशिप में 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। असल में यह इतना दरिंदा था, इसने अपनी चौथी प्रेग्नेंट बीवी के हाथ पैर काट दिए और हाथों की जगह पैरों को सी डाला और पैरों की जगह हाथों को सी डाला। यह अपने घर में बंधकों को मारता और कभी कभी उन्हें बिजली के झटके देता और अंत में उन्हें मार देता। इसकी दरिंदगी यहां पर ही खत्म नहीं होती और तो यह मुर्दा लोगों के साथ घंटों तक बातें करता और उनके साथ सो जाता था। कभी कभी तो यह इंसान मरे हुए लोगों का मांस खाया करता और उनका खून पिया करता था। एक सनकी तानाशाह युगांडा में मौत का दूसरा नाम। ईदी आमीन। 1925 को आमिन का जन्म हुआ कोबेको गांव में। आमिन जब छोटा था तभी उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। गरीबी के वजह से उसकी मां आमिन को सिर्फ चौथी तक ही पढ़ पाई। जहां वह रहता था वहां के लोग नेचर के बहुत करीब रहते थे। वहां के लोग जानवरों को मारकर उसके मीट कच्चा खा जाते थे और उसका खून पी जाते थे। आमिन का बचपन ही ऐसा गुजरा हुआ था जिसकी वजह से वह भी खूनखार बन गया था। चौथी तक पढ़ने के बाद आमीन ने 1946 में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। अफ्रीकन किंग्स राइफल में कुक का काम करने लगा। उन दिनों अमीन ब्रिटिश आर्मी के लिए बहुत वफादार था। यह उनके लिए अपने लोगों पर बिना किसी दया के मार डालता था। उसकी यही वफादारी को देखकर आमीन को आर्मी में बड़े पद पर लाया गया और उसे रग्बी और वेटलिफ्टिंग सिखाया गई। और आगे चलकर आमीन 1951 से लेकर 1960 तक हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा। 1965 में युगांडा को आजादी मिली और मिल्टन ओबोटे वहां के प्रेसिडेंट बन गए। एक वक्त में ओबोटे और आमिन साथ मिलकर सोने और हाथी के दांतों की तस्करी किया करते थे। कहते हैं ना, शैतान हमेशा जोड़ी में रहते हैं। ओबोटे को प्राइम मिनिस्टर देख आमीन उससे जल रहा था। उसे ओबोटे के अंडर काम करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओबोटे की सरकार गिराने के लिए आमीन आम जनता के बीच जाता और उनके दुखों को सुनता और उन्हें दिलासा देता और ओबोटे के खिलाफ आम जनता के मन में नफरत भरता रहा। तब लोग आमीन को किसी भगवान से कम नहीं मानते थे। 1971 में जब ओबोटे कॉमनवेल्थ समिट मीटिंग में गया, इसका फायदा आमीन लिए खुद को युगांडा का नया प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। उसने ओबोटे के घर को अपना कर लिया, हर जगह आर्मी लगाई। इस वक्त में आमीन जो भी लोग उसके खिलाफ हुआ करते थे, जिसके आम जनता, तो आमीन उन लोगों को अपने घर में कैदी बनाकर रखता, उन्हें बेरहमी से मारता, बिजली के झटके देता और उनका सर काट के फ्रीजर में रख देता। जब युगांडा और तांजानिया का युद्ध हुआ तब तांजानिया के सैनिकों ने युगांडा को हरा दिया और युगांडा को अपने कब्जे में कर लिया। आमीन अपने देश को छोड़कर सऊदी अरब भाग गया और 2003 में आमीन मर गया। यही थी इसकी कहानी।